मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेजती? ये सवाल सोशल मीडिया से लेकर दिल्ली के सड़कों के पोस्टर्स सरकार से पूछ रहे हैं। सवाल पूछने वालों को माकूल जवाब भी दिया गया। 25 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज हुआ और खबरें आने लगी कि आम आदमी पार्टी ने लोगों को पैसे देकर ये पोस्टर लगवाए हैं। नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं द बोलती पर। आरोप प्रत्यारोप के दौर में सवाल हमेशा पीछे छूट जाता है। सवाल था, हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेजी? इस सवाल का जवाब जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। लोकतंत्र में सवाल करना हमारा हक बनता है और सरकार का जवाब देना फर्ज। तो चलिए इस सवाल का जवाब आपको बताते हैं। दरअसल केंद्र की तरफ से इस सवाल के जवाब को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है। केंद्र सरकार का कहना है कि टीकाकरण के लिए वैश्विक कार्रवाई के हिस्से के रूप में वैक्सीन निर्यात की परिकल्पना की थी। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने और विदेशों से भारत में कोविड-19 मामलों के आने की संभावना को कम करने के लिए अन्य देशों में आबादी को सुरक्षित करना बेहद जरूरी था। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। मतलब खुद के देश की आबादी सुरक्षित नहीं हो पा रही और दूसरे देशों की चिंता सता रही है। देश बेचकर विश्व गुरु बनना अगर हम किसी तरह हजम भी कर लें तो अगली खबर खून को लाने का काम करती है। खबर है कि कोरोना वैक्सीन की एक्स्ट्रा डोज अन्य देशों को क्यों नहीं दे रहा अमेरिका। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के आंकड़ों में कहा गया है कि वहां कोविड वैक्सीन की 62 लाख डोज बिना इस्तेमाल के पड़ी है। ये वो वैक्सीन है जो कि अमेरिका में बच गई है, लेकिन फिर भी अमेरिका इसे दूसरे देशों जैसे कि भारत को नहीं भेज रहा है। सैन फ्रांसिस्को में मौजूद कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में मेडिसिन की प्रोफेसर मोनिका गांधी ने क्या का कहना है कि आप ये जानते हैं कि अमेरिका में मांग से ज्यादा वैक्सीन की आपूर्ति हो रही है, इसलिए अमेरिका में कोरोना वायरस टीके की अतिरिक्त डोज मौजूद है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद अमेरिका इसे एक्सपोर्ट नहीं कर रहा। बाहर है भारत की सरकार और उसकी कूटनीतियां। ट्रंप के साथ ही मोदी को शायद ये नहीं पता था कि बाइडेन उन्हें इतना बड़ा धोखा देंगे। इतना सब कुछ होने के बावजूद भारत सरकार इमेज बचाने में जुटी है। सवाल करने वालों पर आईपीसी की धारा 188 यानी कि सरकार की तरफ से जारी किए गए आदेश का उल्लंघन और दूसरी धाराओं में मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। 19 साल के स्कूल ड्रॉप आउट, 30 साल के रिक्शा चालक और लकड़ी का काम करने वाले 61 साल के बुजुर्ग तक को गिरफ्तार किया जा रहा है। और अगर बातों से काम नहीं बनता तो लातों का इस्तेमाल करने में भी किसी तरह का गुरेज नहीं है। यकीन नहीं है तो ये वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो उत्तर प्रदेश का है। पिटने वाले पत्रकार का नाम अमीन फारूकी बताया जा रहा है। पत्रकार साहब को जबरदस्त सूता जा रहा है। सुताई की वजह है सवाल पर बवाल। पत्रकार महोदय ने अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल किया था, तो इसलिए सवाल करना इतना खतरनाक हो गया कि उन्हें जबरदस्त कूटा गया और इसके साथ ही मुकदमा भी दर्ज किया गया। तो समझ लीजिए कि इस सरकार में सवाल पूछना कितना खतरनाक है। इसलिए सवाल मत पूछिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए कुछ मत करिए। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार से सवाल करना कितना जरूरी है। अगर आप सवाल करना बंद कर देंगे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और देश, हमारा देश लोकतंत्र से चलता है और अगर लोकतंत्र को बचाना है तो सवाल जरूर करें।